Hello viewers, myself Vivek Pandey, and in this video we are going to talk about two important accounting systems, manual accounting and computer accounting. We will understand the difference between the two, their advantages and their disadvantages, everything in detail. So let's get started. मैनुअल अकाउंटिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हाथ से रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जर्नल बुक, लेजर बुक, कैश बुक आदि का यूज़ होता है। सभी एंट्रीज मैनुअली की जाती है। इस सिस्टम में एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। बेसिक अकाउंटिंग जानकारी से काम हो जाता है। अकाउंटेंट हर एंट्री को खुद करता है, इसलिए उसे हर ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होती है। बट हर एंट्री मैनुअली करनी पड़ती है जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। साथ ही कैलकुलेशन मिस्टेक या एंट्री गलत होने की संभावना भी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्ट या समरी बनाना मैनुअल प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स होता है। सभी रिकॉर्ड्स को सेफली रखना पड़ता है, जिसके लिए फिजिकल स्पेस चाहिए। पहले के टाइम में जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो लोग इसी मेथड का यूज़ किया करते थे, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते थे। और जब फाइनल अकाउंट बनती थी तब उनको पता चल पाता था कि उनका बिजनेस प्रॉफिट में गया है या फिर लॉस में। कंप्यूटर अकाउंटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें टैली या फिर बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कंप्यूटर पर एंट्रीज फास्ट होती है और कैलकुलेशन भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है। रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस तुरंत जनरेट हो जाती है। सॉफ्टवेयर गलत एंट्रीज को तुरंत हाईलाइट कर देता है। लाखों रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में सेफ रहते हैं और उनका बैकअप लेना भी आसान होता है। तो दोस्तों, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर अकाउंटिंग ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस अब भी मैनुअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग कॉमर्स और नॉन कॉमर्स दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाती है, जिससे उन्हें अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स, डेबिट क्रेडिट और डबल एंट्री सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझने में मदद मिलती है। ये उनके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सीए, सीएमए, सीएस के इनिशियल लेवल्स में भी यूज़फुल होती है। मैनुअल प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स एरर स्पॉटिंग और करेक्शन जैसी स्किल्स डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग में मुश्किल होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैनुअल अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाता है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इससे उन्हें बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी मिलती है, जो पर्सनल फाइनेंस या बिजनेस हैंडल करने में काम आती है। अपना बिजनेस शुरू करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैनुअल अकाउंटिंग से कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिट एनालिसिस सीखना हेल्पफुल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अकाउंट असिस्टेंट, कैशियर या बिलिंग एग्जीक्यूटिव जैसे जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए भी ये स्किल यूज़फुल बन जाती है। Seen in this way, manual accounting is useful for students for both background. For commerce students, it serves as a foundation, while for non-commerce students, it is a practical skill. This is my first video in the journey of learning accounting. See you in the next video. Till then, thank you and take care.